गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को एचबी ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप रिस्पांस दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो आपके लिए बनाते चले जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लिए आज क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई और राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना होता है तो आपको पावर में लिखना होता है, ये जानते हो आप। बट इसमें कह रहा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ क्या है? एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं जैसे टीचर्स ने आपको बताया है। तो यूजिंग एक्सपोनेंट्स लॉ इन द सेंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है अगर, तो हम उसको m प्लस n करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? a टू द पावर m का होल पावर n है तो उसको हम a टू द पावर mn लिख लेते हैं। थर्ड है a टू द पावर m डिवाइड में है a टू द पावर n तो उसको हम a टू द पावर m माइनस n करते हैं। ये कुछ लॉ हैं, इनका अप्लाई करेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 8 कह रहा यूज करिए एक्सपोनेंट्स लॉ। तो ये क्या दिख रहा है? बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n फार्मूला हो जाता है। तो यहां पर लिखोगे बिकॉज ऑफ और देयरफॉर 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? सब पावर ऐड हो जाएंगे। 3 पहले में कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 8 तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 8 4 12 12 टू 14। यही रख करके छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बनाना है। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया। सेकंड है आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 टू द पावर 15 6 टू द पावर 10 डिवाइड बाय। तो डिवाइड का फार्मूला लगा दो। बिकॉज ऑफ a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n होता है a टू द पावर m माइनस n। तो ये कितना हो जाएगा? 6 टू द पावर 15 माइनस 10। तो 6 टू द पावर 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 5। इसका थर्ड क्वेश्चन पे चले हम। इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a टू द पावर 3 a टू द पावर 2 बेसिस सेम है अगेन। तो आप अप्लाई करोगे a टू द पावर n a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n फार्मूला। ये हो जाएगा a टू द पावर 3 प्लस 2 दैट मीन्स a टू द पावर 5। ये क्वेश्चन 1 2 3 हो गए। क्वेश्चन 1 के ही पार्ट है तीनों। इसके आगे पावर x इंटू 7 टू द पावर 2। तो हम क्या करेंगे इसमें? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n की अप्लाई करेंगे। ये होता क्या है? a टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2। इसको बिकॉज ऑफ करके लिख लेना और इसको देयरफॉर। अब 7x प्लस 2 पावर में क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है आपका, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन है इसका। तो 7 टू द पावर x प्लस 2 हो गया आंसर। अगर ये नंबर होते तो हम ऐड कर सकते थे, वेरिएबल्स होते हैं तो भी ऐड कर सकते थे, बट ये एक वेरिएबल्स एक कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2 का होल पावर 3। तो इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करोगे? तो यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ कह रहा है। तो a टू द पावर m का होल पावर n क्या होता है? अभी बताया था a टू द पावर mn। तो इसको हम लिख लेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई mn होता है। तो इसको 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। अब ये डिवाइड का आ गया तो यहां पर कौन सा रखोगे? यहां पर कौन सा रखोगे? a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m माइनस n फार्मूला होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 6 माइनस 3 दैट मीन्स 5 टू 6 से 3 माइनस करो 3 एक्सप्रेस कर दिया तुमने। नेक्स्ट a टू द पावर 4 है और b टू द पावर 4 है। देखो आपकी पावर सेम है और ये डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या करो? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल फार्मूला होता है a इंटू b का होल पावर m। अगर ये डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आंसर देगा क्या? a b का होल पावर 4 हो गया आंसर। एक्सप्रेस कर लिया तुमने। तो तुमने फर्स्ट पार्ट टू लेकर 6 पार्ट तक कर लिया। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करना।
सेवेंथ पार्ट में जब पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है तो इस सिचुएशन में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, और इसका फार्मूला हो जाता है a टू द पावर m, यानी होल पावर में बैठ जाता है। तो यहां पर क्या लिखोगे तुम, a इंटू बी है तो a b टू द पावर 4 है पावर से, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 4। क्वेश्चन इसी तरह 8th पार्ट में दिया है 3 टू द पावर 4 का होल पावर 3, तो इसे हम बोलेंगे a टू द पावर m टू द पावर n, यानी 3 टू द पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। इसके वैल्यू कितनी होती है, a टू द पावर m इंटू n, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट है फिर डिवाइड कह रहा है, तो इस पार्ट को पहले सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। यहां पर 2 टू द पावर 20 और 2 टू द पावर 15 है, तो इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। 220 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में है तो ये कहां जाएगा, माइनस में 15। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला वही होगा a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ऊपर जाएगा a टू द पावर m माइनस n। हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना है क्योंकि फर्स्ट में लिखा ही है यूजिंग एक्सपोनेंशियल। तो ये हमने कर लिया इंटू 2 टू द पावर 3 हुआ, तो 2 टू द पावर 20 से 15 माइनस करो हुआ 5, 2 टू द पावर 3 कर लिया, तो ये फिर बेस सेम हो गए और पावर क्या हुआ, ऐड हो जाएंगे 5 और 3, आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 5 3 8। नेक्स्ट में चले हम 8 टू द पावर t है, ये दिखाई दे रहा और ये डिवाइड है 8 टू द पावर 2, तो ये सेम है तो फार्मूला जानते ही हो, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, तो 8t टू t माइनस 2 हो जाएगा। ये सेकंड में है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये 2 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 4 है, सिमिलर वाले को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करके कर लेंगे। जैसे ये मुझे दिख कितना रहा, 2 टू द पावर 3 दिख रहा है, एज इट इज रख लिया। ये 3 टू द पावर 4 है और ये 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू ये 4 दिख रहा है तो 4 से मैंने इसको कट कर दिया, 4 8 जा 32, यानी नीचे क्या है 8, नीचे है 8 को लिखोगे क्या 2 टू द पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसको अगर सॉल्व करोगे फर्दर तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 हो जाएगा कैंसिल, आ कितना गया आंसर 3 टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3 आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने की ट्रिक क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई करके, एक्सपोनेंशियल हमने कर लिया। इस तरीके से इसमें है, अगर इसमें अप्लाई करोगे तो 5 टू द पावर 2 का होल पावर 3 है, तो वही वाला होगा mn वाला, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 5 टू द पावर 4। कोशिश करना अगर ये ब्रैकेट में कभी लिखा हुआ तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, याद रखना, फिर उसके आगे का सिंप्लीफाई करना। डिवाइड बाई कितना है 5 टू द पावर 7, इसको सॉल्व करो जरा, तो 5 टू द पावर 6 और 4 हो गया 10, डिवाइड बाई 5 टू द पावर 10 माइनस 7, तो 5 टू द पावर 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करिए हुआ 3, हो गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में है 25 टू द पावर 5 है, तो इसको आप बना सकते हो 5 का स्क्वायर 25 को, और ये ऊपर पावर में कितना हुआ 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, ये हो कितना जाएगा 5 टू द पावर 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, इसको फार्मूला अप्लाई कर लो वही वाला a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, यानी a टू द पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा कितना 5 टू द पावर 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 क्या लिखोगे 5 टू द पावर 5 आंसर। तो क्वेश्चन 2 के ये 3 पार्ट तुम्हारे सामने है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या सॉल्व कर रहे हो तो कर सकते फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसका 4th पार्ट ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 3 है 7 टू द पावर 2 11 टू पावर 8 और ये 21 इंटू 11 पावर 3। इसको अगर सॉल्व करना है तो 3 से इसको पहले कट कर लो, 3 7 जा होता है, ये डिवाइड कर लो, ये आया कितना अभी 7 और ये 11, तो ये बच जाएगा 7 टू द पावर 2 ऊपर और 11 टू द पावर 8 डिवाइड बाई कितना है 7 इंटू 11 टू द पावर 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगा दो अपना, 7 ये 2 है और ये पावर 1 है, तो 2 माइनस 1
इंटू 11 पावर में 8 है -3, सेम बेस होंगे तभी माइनस हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉ यही कहता है। तो 7 टू बचेगा ये 1 और ये बच जाएगा 11 टू द पावर 5, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसका पावर एक ही है तो एक लिखते नहीं है। 7 इंटू 11 टू द पावर 5। क्वेश्चन 5th में कह रहा है 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 3 नीचे है, ये भी 3 पावर में है, तो इसको 3 टू द पावर 7 लिख लो पहले एज इट इज, और नीचे इसको 4 और 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितना होगा 7, तो 7 7 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 टू द पावर 7 3 टू द पावर 7 ऐसे कर लो, या एक्सपोनेंशियल फार्मूला अगर लगाओगे तो 7 से 7 माइनस होकर कितना आएगा 3 टू द पावर 0 आएगा, और 3 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो, यहां पर अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो, ठीक, अगर डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो तो ये ऊपर जाकर के 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 7 0, तो 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है। अगर तुम्हें डिवाइड करना है यहीं पर कट करके 1 रख दो। क्वेश्चन 6th है इसका 2 टू द पावर 0, हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 माना जाता है, तो ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना हो जाएगा आंसर 3। याद रहे किसी की भी पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्वेश्चन के 4th 5th 6th पार्ट भी कर लिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके 7th पार्ट में 0 पावर में है, तो अभी जस्ट हमने सीखा है a टू द पावर 0 अगर किसी का हो तो वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में 1 इंटू 1 इंटू 1 होकर के कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 1 जा 1। क्वेश्चन में कई बार ये आ चुका है और लोग तुम्हारे साथ के बच्चे 3 लिख देते हैं, 1 1 जा 1 1 जा 1, आंसर कितना होगा 1, 3 नहीं। अगर प्लस में होता जैसे इसका प्रीवियस क्वेश्चन था तो वहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 था, ये कंफ्यूज ना होना, मल्टीप्लाई का साइन है इसमें तो 1 आएगा, अगर प्लस होता तो 3 हो जाता। इस सिचुएशन में क्या होगा 3 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 0 1 इंटू 5 टू द पावर 0 1, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। 9th पार्ट में कह रहा 2 टू द पावर 8 है तो इसको एज इट इज लिख लो, इंटू a टू द पावर 5, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा -3, और नीचे कितना है 4 टू द पावर 3, तो इसको 2 टू द पावर 2 का होल पावर 3 लिख लो। देखो 4 को मैंने 2 2 बनाया, 2 2 जा 4 ही होता है, ऊपर 3 एज इट इज है, क्यों किया नेक्स्ट स्टेप में समझ लो। 8 ये हो जाएगा कितना, ये नीचे 3 2 जा 6 है तो ऊपर ले जाकर के माइनस कर दिया 6, इंटू a टू द पावर 5 से 3 गया तो हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर कितना आ गया 2 टू द पावर 8 से 6 माइनस करो हुआ कितना 2, और a टू द पावर 2, जब दोनों का पावर सेम होता है तो इसको लिख सकते हो 2a की पावर 2 होल पावर 2। तो क्वेश्चन 9 तक हमने ये कर लिया। सेकंड के 3 पार्ट हैं इसमें, लास्ट में 10th 11th और 12th, इतने ज्यादा पार्ट थे इसमें और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये 3 जो पेंडिंग है इनको भी कर लेते हैं। a टू द पावर 5 a टू द पावर 3, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, ब्रैकेट को ब्रैकेट में रखना, a टू द पावर 8 को लिख लेंगे। अब ये 5 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a टू द पावर 8। अब ये फिर बन गया सेम बेस वाले क्वेश्चन, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को क्या लिखते हो a टू द पावर m प्लस n, तो ये भी कितना हो जाएगा a टू द पावर 2 प्लस 8, आंसर कितना आ जाएगा 10 हो गया। फिर 11th पार्ट में अगर हम चलें तो 4 टू द पावर 5 4 टू द पावर 5 मुझे सिमिलर दिख रहा है तो यही कट कर दिया मैंने, ऊपर लेके जाओगे माइनस करोगे तब भी 1 ही आना है, तो यही कैंसिल कर दें बिकॉज ऑफ सिंप्लीफाई कह रहा। a टू द पावर 8 लिखा हुआ है, a टू द पावर 8 और ये -5 ऊपर जाएगा, b टू द पावर 3 है और ये ऊपर कितना जाएगा -2, सेम बेस वाले को ही ऊपर ले जाकर के माइनस कर सकते हो। तो a टू द पावर 8 से -5 करो तो आएगा 3, और b से 3 से 2 माइनस किया आएगा 1, तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर 3 a क्यूब b, इसका आंसर हुआ। लास्ट पार्ट है इसका 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर, ये 1 लिखा है दिखाई दे रहा होगा, 2 के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है का होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 1 4 का होल पावर 2। अब ये a टू द पावर m का होल पावर n बनाओगे इसको
तो a टू द पावर mn होता है, जानते हो जैसे। तो इसको क्या करोगे, 2 टू द पावर 4 टू जा 8 कर लोगे और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के हमने सारे पार्ट कर लिया इस वीडियो में। अगर और करेंगे तो वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को 2 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये मुझे हार्ड लगा, और जो इजी लगा उसको भी लिख सकते हो कमेंट्स में। आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी आना चाहिए तो उनको शेयर कर देना ये वीडियो। ओके बाय।